हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो आज के क्लास में क्लास 9th के लिए जो 24 सितंबर से अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाला है उसके लिए हम लोग हिंदी के क्वेश्चन पेपर देखेंगे। अभी की इस क्लास में बिहार बोर्ड के द्वारा क्लास 9th के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा का रूटीन जारी कर दिया गया है। 24 सितंबर से क्लास 9th का अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाला है। रूटीन हम बता दिए हैं। तो अभी की इस क्लास में हम लोग क्लास 9th के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए हम लोग हिंदी के क्वेश्चन पेपर देखेंगे। कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा सितंबर 2025। ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है। विषय कोड 110 रहेगा। हिंदी का फुल मार्क्स 100 रहेगा। सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप लोग क्वेश्चन पेपर कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है फर्स्ट क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा शीर्षक पाठ की विधा क्या है। क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा शीर्षक पाठ की विधा क्या है। कहानी है या शिक्षा शास्त्र है या निबंध है या यहाँ पर फीचर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा। भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा शीर्षक पाठ की विधा निबंध है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निबंध। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि ग्राम गीत का मर्म शीर्षक पाठ के लेखक हैं। तो ग्राम गीत का मर्म शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर लक्ष्मी नारायण सुधांशु। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, लक्ष्मी नारायण सुधांशु। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है लेखक शिवपूजन सहाय रचित एकमात्र उपन्यास का क्या नाम है। लेखक शिवपूजन सहाय रचित एकमात्र उपन्यास का नाम क्या है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाम है यहाँ पर देहाती दुनिया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, देहाती दुनिया। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है। यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है कि ग्राम गीत की प्रकृति क्या है। ग्राम गीत की प्रकृति क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अस्त्रायण। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकवि होने का श्रेय किनको मिला है। क्वेश्चन पूछा गया है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकवि होने का श्रेय किनको मिला है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये मिला है गुरु गोविंद सिंह को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। क्वेश्चन है कि धूर शब्द का अर्थ है। धूर शब्द का अर्थ क्या होता है। तो धूर शब्द का अर्थ होता है धूली। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ये सिख संप्रदाय के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, पटना में हुआ था। 8 नंबर क्वेश्चन है कि कवि मंझन ने प्रेम को संसार में किसके समान अमूल्य माना है। कवि मंझन ने प्रेम को संसार में किसके समान अमूल्य माना है। तो 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अंगूठी के नगीने के समान। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि भक्त कबीर रैदास ने अपने आराध्य के समक्ष अपने आप को क्या माना है। भक्त कबीर रैदास ने अपने आराध्य के समक्ष अपने आप को क्या माना है। तो दिनहीन माना है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि कबीर रैदास की नज़र में ईश्वर की पूजा अर्चना के लिए चढ़ाए जाने वाले फल फूल जल कैसे हैं। कबीर रैदास की नज़र में ईश्वर की पूजा अर्चना के लिए जो चढ़ाए जाने वाले फल फूल जल हैं वह कैसे हैं। तो पवित्र हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, पवित्र। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि नालंदा के किस आचार्य ने सबसे पहले 749 ईस्वी में तिब्बत में बौद्ध विहार की स्थापना की थी। नालंदा के किस आचार्य ने सबसे पहले 749 ईस्वी में तिब्बत में बौद्ध विहार की स्थापना की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आचार्य शांतिरक्षित ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है यहाँ पर। 12 नंबर क्वेश्चन है, ग्राम गीत का मर्म शीर्षक पाठ के अनुसार कला गीतों में पशु पक्षी लता दुर्म आदि से जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर में वे क्या बोले हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वे प्राय मौन रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है कि जनेऊ संस्कार के गीतों में जनेऊ के अधिकारी कुमार को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दूल्हा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है, होली गायन के अंत में क्या गाया जाता है? होली गायन के अंत में क्या गाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बिरहा गाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। होली गायन के अंत में क्या गाया जाता है? बिरहा। सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है यहाँ पर कि बेतिया के किस राजा ने द्रुपद गायक चमारी मलिक और कंगाली मलिक को कुरुक्षेत्र के निकट से लीवा लाकर अपने दरबार में रखा था? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर राजा हरेंद्र किशोर सिंह ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है कि शास्त्रीय गायन के किस रूप के गायन में बनैली राज के कुमार श्यामानंद सिंह ने सर्वाधिक प्रसिद्ध पाई? तो राइट आंसर हो जाएगा 16 नंबर का ख्याल गायन में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन है कि उ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? अब यहाँ पर व्याकरण का क्वेश्चन पूछा गया है। तो उ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा, ओष्ठ होता है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अनुनासिक वर्ण है? यह व्याकरण का क्वेश्चन सभी क्लास 10th में मिलेगा। तो निम्नलिखित में कौन अनुनासिक वर्ण है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है? शुद्ध शब्द बताना है। तो शुद्ध शब्द कौन है? अस्तित्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, अस्तित्व। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है। 20 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, ग्राम शब्द का विशेषण क्या होगा? ग्राम शब्द का विशेषण पूछा गया है। तो ग्राम शब्द का विशेषण ग्रामीण होता है। बी राइट आंसर हो जाएगा, ग्राम शब्द का विशेषण ग्रामीण होता है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि खाने की इच्छा वाक्य खंड के लिए एक शब्द है। खाने की इच्छा वाक्य खंड के लिए कौन सा शब्द है? तो ये हो जाएगा यहाँ पर बुभुक्षा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन है, मैंने आम खाया है किस काल का उदाहरण है? तो मैंने आम खाया है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? काल पूछा गया है। तो मैंने आम खाया है यानी अभी खाया है, तो ये वर्तमान काल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगर क्वेश्चन रहता कि मैंने आम खाया था रहता तो भूतकाल होता, लेकिन यहाँ पर मैंने आम खाया है तो ये वर्तमान काल होगा, क्योंकि ये अभी खाया है। काल 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। भूतकाल जो बीत गया, वर्तमान काल जो अभी चल रहा है, भविष्यकाल जो आने वाला है। तो मैंने आम खाया किस काल का उदाहरण है? वर्तमान काल का। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है कि शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो देखिए यहाँ पर शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे हम लोग प्रत्यय कहते हैं, क्योंकि प्रत्यय शब्द के लास्ट में ही जुड़ता है, यानी शब्दों के बाद में ही जुड़ता है और उपसर्ग शब्दों के पहले जुड़ता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, खुशबू शब्द में उपसर्ग है, तो उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है, तो खुशबू में कौन सा उपसर्ग होगा? खू उपसर्ग जुड़ा है। राइट आंसर बी होगा। सरोवर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सरोवर शब्द का संधि विच्छेद पूछा गया है। तो सरोवर शब्द का संधि विच्छेद होता है यहाँ पर सर प्लस वर हो जाएगा, डी राइट आंसर। परीक्षा शब्द किस लिंग का उदाहरण है? परीक्षा शब्द ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है? तो राइट आंसर हो जाएगा स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, जिन संज्ञाओं से एक ही वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो संज्ञा आप लोग पढ़े होइएगा, हम वीडियो भी बनाए हैं संज्ञा पर, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। हम 5 संज्ञा बता दिया है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें
क्या कहते हैं, कौन सा संज्ञा कहते हैं? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, हाथ मलना मुहावरे का अर्थ है। तो हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? हाथ मलना मुहावरे का अर्थ होता है पछताना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है यहाँ पर, अमाश्वा शब्द का विलोम क्या होगा? विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द होता है, तो ये हो जाएगा पूर्णिमा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। सरस्वती शब्द का पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची का मतलब होता है अनेक नाम। सरस्वती को और किस नाम से जानते हैं? तो वागीशा नाम से जानते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद। दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तो ये होता है दिग प्लस अंबर होता है। राइट आंसर डी होगा। संधि में जब दो अक्षर या वर्ण मिलते हैं तब उनके मेल को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 32 नंबर का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा विकार। 29 शब्द में उपसर्ग है, तो उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है, इसमें उन उपसर्ग जुड़ा है। 30 यहाँ पर ये मूल शब्द है, तो 29 में यहाँ पर उन उपसर्ग जुड़ा है। ए राइट आंसर। 34 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि भीरत शब्द में प्रत्यय है, तो प्रत्यय शब्द के लास्ट में जुड़ता है, तो इसमें कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय ना पूछा गया है, तो भीरत में यहाँ पर कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? अंत प्रत्यय। ए राइट आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि तुमने गाया होगा यह किस काल का उदाहरण है? तो तुमने गाया होगा यानी बीत गया, तो बीत गया उसे हम लोग भूतकाल बोलते हैं, तो 35 का राइट आंसर भी हो जाएगा भूतकाल। 36 नंबर क्वेश्चन है, शिवपूजन सहाय के बचपन का नाम क्या था? तो शिवपूजन सहाय का बचपन का नाम था भोलानाथ। राइट आंसर सी हो जाएगा। शिवपूजन सहाय के बचपन का क्या नाम था? भोलानाथ। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है, भगजोगनी चूंकि मुंशी जी की गरीबी में पैदा हुई और जन्मते ही माँ के दूध से वंचित होकर क्या कहलाने लगी? तो टूअर कहलाने लगी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। भगजोगनी का दूसरा पति, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर उसका सौतेला बेटा, यही ना होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा यहाँ पर। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, भारतीय गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति हुए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति पूछा गया है, तो ये हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है, बुद्ध के समय नालंदा में क्या था? तो बुद्ध के समय नालंदा में क्या था? ये हो जाएगा परिवारिकों का आम्रवन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ग्राम गीत का मर्म शीर्षक पाठ की विधा क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? निबंध है। ग्राम गीत का मर्म शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो ग्राम गीत का मर्म ये है यहाँ पर लक्ष्मी नारायण सुधांशु। डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, संत कबीर रायदास का जन्म हुआ था, तो संत कबीर रायदास का जन्म कहाँ हुआ था? आजमगढ़ में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, सूफियों के विश्वास के अनुसार किसके द्वारा परमात्मा को पाया जा सकता है? तो 44 नंबर का हो जाएगा युद्ध के द्वारा। 45 नंबर क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह रचित कृति है, तो ये हो जाएगा जफरनामा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 46 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, पलक पावरे शीर्षक पाठ की विधा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पलक पावरे, तो ये हो जाएगा यहाँ पर कविता। 47 नंबर क्वेश्चन है, किसको यह ज्ञान मिला था कि वीणा के तारों को इतना मत कसो कि वह टूट जाए और इतना ढीला भी मत कर दो कि उससे संगीत ही न निकले? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर भगवान बुद्ध को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 48 नंबर क्वेश्चन है, सुदीन पाठक किस बाजा के विशेषज्ञ थे? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सितार। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा सितार। 49 नंबर क्वेश्चन है,
बिहार में प्रचलित लोकगीतों के मुख्य रूप से कितने भेद हैं? तो 49 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 3 भेद हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है, विवाह के गीतों के करुण भाव का प्रवेश विवाह के किस प्रसंग के गीतों से होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सिंदूरदान, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तो यहाँ पर हम लोग हिंदी के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं और चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुंचे, क्योंकि सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर इस चैनल पर मिलेगा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे आरके एक्सपर्ट क्लासेस, तो आपके सामने फर्स्ट पेज आएगा, इस प्रकार से पहला पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 9th के सेक्शन में। तो नीचे आएंगे तो यहाँ पर क्लास 9th का सेक्शन मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हो ये क्लास 9th का सेक्शन है और इसमें ही आपको सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिलेगा। तो जैसे आपको हिंदी का देखना है या फिर संस्कृत का देखना है तो यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर है 24 सितंबर क्लास 9th हिंदी क्वेश्चन पेपर हाफ ईयरली एग्जाम 2025 यानी अर्धवार्षिक परीक्षा 2025। तो ये हिंदी का है और ये संस्कृत का है और भी सब्जेक्ट का अपडेट होगा। जो भी सब्जेक्ट का देखना है क्लिक करके देख सकते हैं। जैसे हिंदी पर क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। नीचे आएंगे तो सब्जेक्ट हिंदी है, एग्जाम डेट 24 तारीख को होने वाला है और व्हाट्सअप चैनल आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पर ये जो रूटीन जारी किया गया है, यहाँ पर ये देख सकते हो 24 तारीख से आपका एग्ज़ाम होने वाला है। यहाँ पर देख लीजिए बिहार बोर्ड के द्वारा ये रूटीन जारी किया गया है, तो ये भी पढ़ लीजिएगा। नीचे आएंगे तो ये परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी है, एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए क्लास 9th हाफ ईयरली एग्ज़ाम हिंदी ऑब्जेक्टिव आंसर की, यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव का आंसर यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। अभी अपडेट नहीं हुआ है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का आंसर यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। और ये ऑब्जेक्टिव यहाँ से देख लीजिएगा और यहाँ पर पीडीएफ सब्जेक्टिव का पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर क्वेश्चन पेपर भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हिंदी और संस्कृत का डाउनलोड कर सकते हैं इसी प्रकार से संस्कृत पर क्लिक करके।